अम्मा चुप, बिल्कुल नहीं रोना। नहीं पर ये नहीं कमा के खाए तो नहीं। तो एक मार हो रही है, कह रही है मेरे हस्बैंड कदे गुजर गए, पर किसी ने कोई परवाह नहीं की, ना कोई देखता है आके। बेटे मैं कहाँ जाऊंगी, ये जंगल पर ही हूँ मैं। देखो देर आए दुरुस्त आए ये कह लीए, क्योंकि प्रशासन जिहड़ा हैगा पिछले 1 महीने च तीसरी कलोनी जिहड़ा है ढाण जा रहा है। इस वक्त सैक्टर 25 ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ 10 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ 6 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 25 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5.5 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾਪੰਚ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਮਗਾਰਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੋਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। वायद ਸੀਗੇ, आप रह रहे थे? कौन रह रहा था? आप रह रहे थे? कब से रह रहे थे यहाँ पे? सर हम यहाँ पर 2003 से या 2 से रह रहे थे सर। इतने टाइम से? हाँ जी हमारे को कुछ नहीं दिया सर इन्होंने। इधर हो गए बेटा। हाँ जी हमारे बच्चे भी जवान यहीं हो गए सर, हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए सर। हम कहाँ जाए ना, सरकार ने हमको घर से बेघर कर दिया सर। प्रशासन ने क्या बोला था? खाली करने को ये बोला था दे मकान देंगे, लेकिन मकान दे देंगे, अब तक कोई नहीं दिया। अब तोड़ दिया एंड में आके। हमने 40 साल हो गए रहते हैं। कहाँ रहोगे? अभी कुछ कर रखा है? कहीं किराए पे मकान भी नहीं मिला सर। हमारा सारा सामान यहीं पड़ा जी, हम कहीं नहीं गए, हमें कहीं मकान नहीं मिला सर। हम ऐसे घर से बेघर कर दिया। हमने इतनी उसकी बोटे भी डाली है। प्रधानमंत्री ने बोला था 2011 से लेकर 2012 तक 22 तक का आपको मकान दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। किरण खेर भी आई थी, किरण खेर ने हमसे वादा किया था कि हम 2022 में आवास योजना से आपको हम मकान देंगे, लेकिन हमें नहीं मकान दिया सर, हमको घर से बेघर कर दिया। हम कहाँ जाएंगे? न पालेंगे बता, गरीब बच्चे कुछ क्या करेंगे? परिवार थे आपके साथ? कितने परिवार थे? और यहाँ मेरे सर बहुत सारे थे सर, मेरे भाई भी थे सर, ये मेरे परिवार में सारी 2000 झुकी थी शायद। 2000 झुग्गियाँ थी। और आगे जो आगे जनता कॉलोनी आगे भी झुगिया बहुत है सर। ऐसे एक बेचारी बुजुर्ग बुढ़ी रहती है, वो कहाँ जाएगी सर? उसका कोई भी नहीं है बेचारी का, वो कहाँ जाएगी? आपको पता है ना अवैध था ये जगह, तो अवैध थी, आपको पता है ना सर? ये तो हाँ ये तो है सर, ये पार्क की जगह थी सर। पार्क की जगह थी जहाँ पे आपने अपनी पक्की पार्किंग कर ली थी। हाँ जी वो तो गलत है ना। हाँ जी सर, कहाँ जाए फिर? रहने के लिए हमको यहाँ बिठाया गया था सर। पहले झुग्गी टूटी थी ना, जो वो कमार कॉलोनी टूट के हमको यहाँ बिठाया गया था सर। जनता कॉलोनी टूट गई थी, हमें यहाँ बिठा गया था सर। तो फिर हम कहाँ जाए सर? अब बताओ, वहाँ से तोड़ के नहीं। हम प्रशासन ने क्या बोला? कल तो मीटिंग भी हुई है। प्रशासन तो ये कहता भी देंगे, कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं दिया जी, ऐसे उठा दिए जी, हम तो रोड पर पड़े। कहाँ जाएगी? सारा सामान बाहर ही पड़ा जी। ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ। ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਰਨੀਚਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 2002-3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 2002 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਇਹ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ही लगते ने। ਤੁਸੀਂ आप रहते थे? हाँ जी ये हमारा पक्के मकान थे यहाँ पे कि झुग्गियां थी? जो पक्के बना के चादर डाली हुई थी। अच्छा। हाँ जी चादर डाली हुई थी पक्के बना के हमने। और क्या? और हम यहाँ पे रह रहे हैं 98 से यहाँ पे हमारे 98 से रह रहे हैं? हाँ जी 98 से रह रहे हैं। 82? हाँ जी 82 हाँ इतने से रह रहे हैं। 2000 तक का हमारा प्रूफ है, सारा प्रूफ है, पर फिर भी कुछ नहीं मिल रहा हमें। फिर भी सरकार इस तरह ही तोड़ दिया हमारे से। तो कितना कुछ बताया नहीं प्रशासन ने? नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे हमारे को कभी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कह रहे जाओ जी यहाँ से। वैसे ही तोड़ दिया हमारा। आप भी यहीं पे रहते हो? अच्छा इन्हीं के साथ हो आप? खाना यहीं पे खा रहे हो? नहीं रहती और कहाँ खाएंगे, हमारा तो कोई है ही नहीं। सरकार भी धोखा दे रही, कम से कम सड़के ऊपर छत तो देते ही हमें, खसा देते हमें, कोई फर्क ना हो। फिर कहाँ जाएंगे हम, कोई ठिकाना तो देता कोई, किसके आगे हम बैठेंगे लोग। नहीं 20-25 साल हो गए कुछ भी नहीं कर रहे। आजकल है कोई गाँव को, और मोदी वोट पहले मांगे। मोदी क्या यहाँ तो कांग्रेस की आग लगी है। यहाँ तो कांग्रेस ने ली है वोट। ना मोदी आग लगे या कांग्रेस में आग लगे। पहले नुका देगा प्रूफ बनाओ, फिर मेरे वोट दो। कब वोट डालो, हरामिया वोट लेके भी कुछ ना करो। कहू दुखिया को हम जैसे कोई सहारा बनते है, कोई सहारा नहीं है हमारा। हम कहाँ जाए, किन के आगे जाए करो, किन के मकान के आगे रोवे जाए कर। दुख है उस मां का जिहड़ी कह रही है मेरा घर उजाड़ दिता गया ना, ते 25 साल हो गए मेरी आदमी को, मैं अपने ऐसी कमाती हूँ, अपने गुजारे करती हूँ। कोई भरोसा दिया था? कोई भरोसा? नहीं दिया, आरामियों ने कुछ नहीं दिया, हाँ हाँ। कुछ नहीं दिया। नहीं पहले जो पॉलिटिशियन आए, राजनेता आए, पार्टियां आई, वो भरोसा देती थी कुछ? कुछ नहीं दे। वोट दोगे सबको मिलेंगे, मकान मिलेंगे, वोट दे दो मकान मिलेंगे। किसी कुत्ता ने ना सुनी, किसी ने ना सुनी, हमारी जैसे की तो सुनते हैं, किसी ने हमें किसी गरीबों की कोई सरकार नहीं है जी, अमीरों की है सरकार, कोई गरीबों की नहीं है। गरीबों को तो बस जूते खाने के लिए छोड़ रखा है। पता है तीसरी कॉलोनी तोड़ रहे हैं इसी महीने के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फायदा कुछ नहीं है वोट देने में भी, वोट दे के भी क्या करेगा जब कुछ हल ही नहीं भी हो रहा किसी तरह का भी। जब वोट लेने होंगे तड़फा के मार दिए इन्होंने तो, और तड़फा के मार दिया। कोई बेचारी किसी का ब्याह शादी हो रहा, किसी का कोई जच्चा है, कोई कैसी, कोई मरीज, किसी का मौत हो रही है, सारी झुग्गी तुड़वा के गिरवा दी। कोई बंदा जने कैसा गुजारा कर रहा था, कोई विधवा को अभी कोई तरस ना करता। 25 साल हो गए इनका आदमी। 25 साल हो गए, अब लंबर पे लंबर तो सब। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं? कोई या फिर अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, सारा आजकल कोई देता है। अब कहाँ जाओगे? कुछ है जगह रहने के लिए? कोई यहीं पर रहेंगे, यहीं मरेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है बेटे। हम कहाँ जाएंगे, कोई किसी का नहीं है, हमारे औलाद ही ना पैदा भाई। हमने कोई दुख ना उठाए किसी का, जो हमारी हमदर्द बनते। वो एक गरीब आए, वो बेचारों का करे। बेटे मैं कहाँ जाऊंगी, जो जंगल पर ही हमें। अम्मा चुप, बिल्कुल नहीं रोना। नहीं मैं यहाँ पर नहीं कमा के खाए तो नहीं। नहीं अम्मा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ ये किराया भरेगी कहाँ जाएगी, इसके पास कोई सहारा नहीं है। बच्चे अब अपने घर के हैं, अब बच्चे जो उसके बच्चे हैं लड़के अब अपने घर के, कोई किसी को नहीं देखते। बुजुर्ग एक पहले भी इसको पहले तोड़ी गई थी, रुकवाई गई थी झुग्गी, 2 साल ये रुकी है झुग्गी, उसके बाद ये अब फिर तोड़ी गई है। ये पहले भी बेचारी सड़क पे ऐसे ही बैठी थी, अब फिर यहीं बैठी है। ये ਉਹ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कह रही है मेरे हस्बैंड कद गुजर गए, पर किसी ने कोई परवाह नहीं की, ना कोई देखता है कि आखिरकार आवास योजना जी कही जाती है वो वाकई बनाई गई ना कि नहीं बनाई गई। मीडिया भी ਅਸੀਂ देख रहे हैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंस च पहुंच जाती है, पर इत्थे आई थिंक शायद डेली पोस्ट ही पहुंचे इन्हां दी आवाज़ बन के, क्योंकि जो ये दुख अपना दस रही ने
ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ बहुत जरूरी है जो आखिरकार समाज से बहुत कुछ चल रहा है जी। जाते हमको मोदी तक जाते अगर बात जाते हमको हमारे कोई ना है। अम्मा चुप हो जा अम्मा। मेरी छाती नहीं रुकती।